राधे राधे भक्तों, आइए जानते हैं पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की संध्या पूजन विधि। जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन पूजा का महत्व संध्या काल के समय ज़्यादा माना जाता है। तो जानते हैं संध्या काल समय में पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले एक चौकी लेंगे, पीला कपड़ा बिछाएंगे, उन पर सत्यनारायण भगवान जी की हमने एक मूर्ति रख दी है, उन्हें गंगा जल से साफ कर दिया है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हों तो आप उन्हें भी पूजा में जरूर बैठा दें। तो मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी थे, मैंने दोनों को पूजा में बैठा दिया है। अब विष्णु जी के साथ साथ में हमें लक्ष्मी जी और गणपति जी के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसके बाद हम लाएंगे गणपति जी को और लक्ष्मी जी को। गणपति जी और लक्ष्मी जी मेरे पास साथ में ही हैं, क्योंकि मैं दीपावली पूजन में हर पूजन में दोनों को साथ रखती हूँ। तो ये मैंने गणपति जी और लक्ष्मी जी दोनों को बैठा दिया है। दोनों को बैठाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना दीपक तैयार करेंगे। हमने दीपक तैयार करके उसमें कुछ पुष्प रख के और धूप रख के हम ले आए हैं। दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम धूप लगाएंगे। धूप लगाने के बाद आप मन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामा का जाप जरूर करते रहें। सत्यनारायण भगवान जी की जय हो, कन्हैया लाल जी की जय हो, इस तरीके के मंत्र आप मन ही मन जाप करते रहें। अगर आपको मंत्र याद नहीं रहते हैं तो आप सत्यनारायण भगवान की जय हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, इस तरीके के मंत्रों का जाप करते रहें। ये हमने धूप को लगा दी है। धूप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सभी भगवान को हम तिलक लगा देंगे। जैसे कि सत्यनारायण भगवान जी को जो रोली का तिलक नहीं लगाया जाता है तो उन्हें हमने पीले चंदन का तिलक लगाएंगे। साथ में दोनों लड्डू गोपाल जी को भी चंदन का तिलक लगाएंगे। लेकिन गणेश जी और लक्ष्मी जी को हम क्या करेंगे, रोली का तिलक लगाएंगे। हमने भोग में कन्हैया इनको सबके लिए दूध रख दिया है, जल रख दिया है भगवान जी के लिए। दूध और जल रखने के बाद अगर आपके पास जो भी कोई फल वगैरह हो तो आप वो फल भी जरूर रख लें। मैंने गंगा जल का छींटा देने के बाद मैंने घंटी बजाकर सभी भगवान का आगमन किया और उन्हें बोला कि आप यहाँ पर उपस्थित हों और मेरी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद मेरे पास जो फल थे मैंने उन फल को भी यहाँ पर रख दिया। मैंने बेसन के लड्डू भी बनाए हैं, लेकिन वो बेसन के लड्डू मैं पूजा करने के बाद प्रसाद में वितरित करूंगी। अब मैं सत्यनारायण भगवान जी की कथा की किताब पढ़ना शुरू करूंगी। इसमें जितने अध्याय हैं मैं उन सारे अध्याय का पाठ करूंगी। तो मैंने कथा पढ़ना प्रारंभ किया और सारे अध्याय धीरे धीरे एक एक करके मैं पूर्ण करती गई। अध्याय पूर्ण करने के बाद जब आप सारे अध्याय पूर्ण कर रहे हो उस वक्त हाथ में आप पुष्प, अक्षत और गंगाजल लेकर जरूर बैठें और कथा सुनने के बाद वो सब चीज़ें सत्यनारायण भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दें। उनके चरणों में अर्पित करने के बाद ये हो जाता है कि आपने व्रत का संकल्प ले लिया है और आपने व्रत कथा पढ़ ली है और अब आ जाता है आरती का समय। ये मैंने एक गोबर का उपला लेकर उस पर आरती की तैयारी की है। उस पर थोड़ी सामग्री और घी डालकर और कपूर डालकर मैंने सिलका दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी आहुति दूंगी। सामग्री से मैंने आहुति दी सभी भगवान जी के नाम की, गणेश जी के नाम की ओम गणेशाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, सभी भगवान जी के नाम की मैंने थोड़ी थोड़ी इसमें सामग्री मैंने दे दी, आहुति दे दी है। आहुति देने के बाद मैं फिर अब घी की आहुति दूंगी। घी की भी मैंने जिनकी सामग्री से आहुति की है उन सबकी मैं दोबारा घी से भी आहुति दे दूंगी। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा हवन अपने पूजा में कर लिया है, जिससे हमारे घर की, मन की शुद्धि हो जाती है। देखिए, मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे और विचार शुद्ध होंगे तभी आपके मन में भगवान वास कर पाएंगे। ये सब करने के बाद मैंने आरती करनी कर दी है शुरू। मैं भगवान जी की आरती की, सबसे पहले गणपति जी की आरती की। गणपति जी की आरती करने के बाद मैंने विष्णु भगवान जी की आरती की। आप भी धीरे धीरे सब भगवान जी की आरती करिए। खूब मन से, श्रद्धा से, खूब गूंज के साथ घंटी वगैरह बजा के आप आरती करें। गणेश भगवान की आरती की, उसके बाद विष्णु भगवान की आरती की, उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी की आरती करी। तीनों की आरती करने के बाद मैंने फिर इस जो मेरी धूनी थी पूजा की, इसकी धूनी को मैंने पूरे घर में दे दिया। पूरे घर में देने के बाद जब मेरा पूरा घर साफ, शुद्ध और आहुति की खुशबू से गूंज उठा तो मैंने फिर खूब मंत्र, देखिए आप लोग अपने मन के अकॉर्डिंग करें। अगर आपको भजन नहीं आते हैं तो आप 1-2 आरती कर लें बस। लेकिन मुझे भजन काफ़ी आते हैं और मैं बहुत मन से करती हूँ, तो मैंने खूब सारे भजन किए, खूब श्रद्धा से, खूब मन से, खूब खुश होकर मैं करती हूँ। व्रत में पूरी पूजा में लीन होने की कोशिश करती हूँ। ये मैं ले आई बेसन के लड्डू। पूजा पूर्ण होने के बाद मैंने बेसन के लड्डू को लगाया भोग, अपने भगवान जी को भोग के लिए मैंने रख दिए हैं। तो आप इसी तरीके से आज संध्या काल में पूर्णिमा के दिन पूजा इसी प्रकार